ग़ालिबन 28वां रोज़ है। 28 रोज़ हो गए हैं, मगर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हम नहीं कह सकते कि किसी भी दिन हमें नज़र आया हो, सिवाय जुमे वाले दिन के, जब हुकूमत जो है वो 12 से लेकर 3 साढ़े 3 तक जो है वो सख्त लॉकडाउन करती है। और ऐसा ही लॉकडाउन जो है वो यकीनी तौर पर आम दिनों में या आम औकात के अंदर भी होना चाहिए था, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। मेरे अतराफ़ में आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो कंटेनर रखे गए हैं, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, मगर बीच में से स्पेस भी दिया गया है जहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो मूव कर सकती हैं। अतराफ़ में आपको ट्रैफिक चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और आज इतवार का दिन है और ट्रैफिक जो है वो बहरहाल हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर निकले हैं, और लोगों का यही कहना है कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर निकल रहे हैं, अपने रोज़गार के लिए बाहर निकल रहे हैं, मगर अभी तक चाहे वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, उनको मुतमईन नहीं कर पाई है। जो एहसास प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुस्तहिकीन हैं मगर उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसके अलावा सिंध हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो भी अभी तक हमें वाज़े या मौसर हम कह सकते हैं कि नहीं दिखाई दी है। लोग जो है वो फलाही तंजीमों की जानिब देख रहे हैं, मगर फलाही तंजीमों का भी एक दायरा कार है। बेशक वो लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, सिंध हुकूमत भी चाह रही है कि लोगों तक इमदाद पहुँच जाए, मगर इमदाद जो है वो बहरहाल पूरे कराची के अंदर जो मुस्तहिकीन हैं या पूरे सिंध के अंदर जो लोग हैं उन तक नहीं पहुँच पा रही है। लिहाजा लोग जो है वो अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर निकल रहे हैं। बहरहाल आज 28वां रोज़ हो चुका है, 2 हफ्ते के लिए मज़ीद इसको एक्सटेंड किया गया था। अब कुछ ही दिन इसके अंदर रह गए हैं। अब देखना है कि हुकूमत जो है वो क्या स्ट्रेटजी अपनाती है आगे के लिए। अब तक जो हिकमत अमली सामने आई है उसमें कुछ ज़ीशान हमारे साथ रहिएगा। रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गजम्फर अली। गजम्फर, कोयटा में भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के कितने केसेस रिपोर्ट हुए? देखिए, गुज़िश्ता 24 घंटों में 41 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 375 केसेस मुस्बत रिपोर्ट अब तक हो चुके हैं बलूचिस्तान में, जिसमें से 209 के करीब जो है सिर्फ लोकल ट्रांसमिशन के केसेस हैं, जिनमें 179 के करीब कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। इसके अलावा 127 अफराद जो हैं 227 अफराद जो है ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा 357 के करीब अफराद को करंतना किया गया है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में। केसेस लोकल ट्रांसमिशन केसेस जो है ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो 41 केसेस रिपोर्ट हुए, उनमें से भी ज़्यादातर जो है लोकल ट्रांसमिशन केसेस की तादाद थी। कोयटा शहर की अगर हम बात करते हैं तो कोयटा शहर में सरियाब रोड, आलमो चौक और इसके अलावा किली कुतवाल ऐसे इलाके हैं जहाँ पर केसेस की तादाद ज़्यादा है। और वहाँ पर इसके अलावा हम देखते हैं समाजी राब्तों का भी फुकतान है। नवा किली का इलाका है, एयरपोर्ट रोड, वहाँ पर भी मुख्तलिफ ऐसे अतराफ के इलाके हैं। सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं, साथ रहेगा। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। इस वक्त लाहौर में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा रमज़ान की आमद है, ग्रॉसरी स्टोर्स पर भी देखने में आ रहा है खासा रश। तो जान लेते हैं, जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, ओवरऑल अभी क्या सिचुएशन है लॉकडाउन की? जी हाँ, लाहौर के अंदर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद अब 584 हो चुकी है, और यहाँ पर लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। ताहम जो है वो मार्केट जो है अब जुज़वी तौर पर खुल गई हैं, चूँकि माह रमज़ान की आमद है और ये माह रमज़ान से पहले आखिरी संडे है, तो इस हवाले से ग्रॉसरी स्टोर्स और मार्केट्स में शहरियों की गहमा गहमी अब पहले से ज़्यादा दिखाई देती है। ताहम तमाम ही आम स्टोर तमाम एहतियाती तदाबीर को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी शख्स को जो है वो बगैर मास्क के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और सबसे पहले जो है उस जितने भी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद उनको सैनिटाइज़र से उनके हाथ साफ कराए जाते हैं, और सिर्फ ही महदूद लोगों को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया भी एक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो गर्म हो जाते हैं, और रेट्स जो है वो खासे ज़्यादा होते दिखाई देते हैं, और अहम अशिया खुर्दनोश की किल्लत भी देखने में आती है। तो इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया भी एक्शन करते दिखाई दे रही है, और तमाम ही जगहों पर जो है वो रेड लिस्ट आवेज़ा करने के हवाले से खासे इकदाम भी जारी किए गए हैं कि तमाम ही जगहों पर, चाहे वो किसी ठेले के ऊपर हो या कोई आम बड़ी मार्केट हो या बड़ी ग्रॉसरी स्टोर हो, हर जगह पर रेड लिस्ट लगाने का भी ख़ास तौर पर हदायत जारी की हैं, और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को पूरा करने के बाद ही मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे। अल्लाह देता रमज़ान मुबारक से कबल आखिरी इतवार है, कितना रश देखने को नजर आ रहा है इस वक्त ग्रॉसरी स्टोर्स पर? जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन भी जारी है, लेकिन इसके साथ साथ माह शबान का ये आखिरी हफ्ता है। माह रमज़ान
शुरू होने वाला है, जिस वजह से ग्रासरी स्टोरों मार्केटों में रश भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर ग्रासरी स्टोरों के ऊपर जो बड़े स्टोर हैं, यूटिलिटी स्टोर हैं, उनके ऊपर SOP को अपनाया जा रहा है ताकि जो भी कस्टमर आ रहे हैं, रश जिस तरह माह रमज़ान की ख़रीदारी के लिए ग्राहकों का बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए SOP भी बनाई गई है। लेकिन छोटी दुकानों के ऊपर SOP नहीं बनाई गई है कि कोरोना से बचाव के लिए फासला रखा जाए, सोशल डिस्टेंस रखा जाए। उस वजह से अभी इस चीज़ के ऊपर मज़ीद आगाही की ज़रूरत है कि लोग, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, ग्रासरी का जिस तरह रश बढ़ता जा रहा है, इस वजह से SOP अपनाने की इंतहाई अशद ज़रूरत है ताकि कोरोना का फैलाव मज़ीद ना हो सके। अगर ग्रासरी स्टोरों के ऊपर ख़रीदारी की बात की जाए तो माह रमज़ान की वजह से इस वक्त ग्रासरी स्टोरों के ऊपर स्पेशली जो बेसन है, इस तरह की जो माह रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनकी ख़रीदारी में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ सब्ज़ी और फ्रूट की दुकानों की अगर बात की जाए तो इस दफ़ा जो संडे बाज़ार हैं, सस्ते बाज़ार जो लगते थे वफाकी दारुल हुकूमत में, वो भी लगते नहीं नज़र आ रहे। लॉकडाउन की वजह से वो बंद हैं। लेकिन जो आम मार्केटें, आम स्टोर हैं, उनके ऊपर ही ख़रीदारी शहरियों को करनी पड़ेगी। इंतज़ामिया के पहले भी जो रेट थे, जो मार्केटें होती हैं, जो ओपन मार्केटें, इनमें अमल दरामद बहुत कम दिखाई देता है। इस दफ़ा माह रमज़ान जितनी भी ख़रीदारी है शहरियों को इन आम मार्केटों में करनी पड़ेगी। इंतज़ामिया को इन आम मार्केटों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि माह रमज़ान के अंदर मंडियों से लेकर मार्केटों तक जो ठीक है। अल्लाह देता आपका और दीगर तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021 350 91425, 021 350 1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।